ओके, चलिए देखिए नाइन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट? राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। ठीक है, कि हमें आई माइनस जे का वेक्टर का आई प्लस जे वेक्टर पर प्रोजेक्शन पता करना है। देखिए प्रोजेक्शन का एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। क्या है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है हमारा ए और ये बी वेक्टर है। ठीक है, मैं चलो डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका मतलब है एक तरह से यूँ समझिए कि इस ए वेक्टर की इस बी वेक्टर पर ये जो छाया बन रही है ना, ठीक है, यूँ समझिए इसको प्रोजेक्शन बोला गया है। ठीक है, किसका किस पर? ए का बी पर प्रोजेक्शन। ठीक है, ए की छाया बी पर पड़ रही है। बेसिकली आपको ये चीज़ निकालनी है, तो उस चीज़ को प्रोजेक्शन बोला गया है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए इसको लेकर चलते हैं कि अगर हमें ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो क्या करें। चलिए इनको हम नाम दे देते हैं। मैंने इसको ए बोल दिया और दूसरे को बी बोल देते हैं। ठीक है, सो ऑन का आपको ध्यान रखना है कि किसका प्रोजेक्शन निकालना है, किस पर निकालना है। सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ, या ऐसा करते हैं कि प्रोजेक्शन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पहले पूरा कर लेते हैं। एक तो देखिए हमें इनके डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई प्लस जे, सो आई के कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई किया तो 1 और जे के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 आ रहा है। और फिर देखिए जो ऑन के बाद जो वेक्टर है, ठीक है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड फिलहाल 1² + 1² आ रहा है, यानी कि √2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेगा। तो इसकी तो वैल्यू 0 थी, नीचे √2 है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो ये बेसिकली पहचान किसकी है कि ये जो वेक्टर है ए वो बी पर एक्चुअली बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में उसकी छाया बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना। समझने के लिए मैं छाया बोल रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। में भी हमें कुछ ऐसा ही काम करना है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी ए और बी नाम दे रखा है। सो 2i माइनस जे प्लस के एंड बी आई -2j प्लस के। तो फिर से हमें ए का बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए डॉट बी निकाल ले। सो ये है हमारे पास 2i -j प्लस के का डॉट प्रोडक्ट i -2j प्लस के साथ। तो ये देखिए 2 को 1 से किया तो 2, -1 को -2 से करते तो +2, 1 को 1 से किया तो 1, ओवरऑल 5 आ गया। अब हमें बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो 1² प्लस -2² प्लस 1² और पूरे का एडिशन का रूट। तो ये आ गया 1 + 4 + 1, कितना आ गया? √6। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, कितना आ गया? 5/√6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड करते हैं। इसमें हमें क्या कुछ दिया गया, ये कहता है कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन बी 4 यूनिट हमें दे रखा है। तो लैम्डा 1 और 4, तो ए गिवन है लैम्डा 1 एंड 4 एंड बी वेक्टर हमें गिवन है 2 6 3, 2 6 3।
तो फिर से वही डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। कितना आएगा, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 6j प्लस 3k। सो इट इज़ 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12। और अब हमें b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सो 2 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। So it is 4 plus 36 40 and plus 9 49। So 49 का रूट हमें पता है तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। नाउ अब हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या, इसका प्रोजेक्शन तो 4 यूनिट दे ही रखा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना दे रखा है, 4 यूनिट। सो इसकी जगह हम इसका फॉर्मूला लिखें कि इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो ये होना था, डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, जो कि 4 के इक्वल है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रखते हैं। ये हमें पता चला 2 लैम्डा प्लस 18 और डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया, 2 लैम्डा प्लस 18 28, है ना। सो 18 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही हमें निकालना था, राइट। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद दीज 3 वेक्टर्स आर 0 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड द वेक्टर। तो वो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो हमें पता करना है। सो चलिए लेट कर लेते हैं उसको, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी, इसको कोई डी वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डी क्यों बोल रहा हूँ मैं, इनको ए बी और सी बोलने वाला हूँ, इस वजह से उसको बोल देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ऑल्सो लेट, जो गिवन है उनको हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी, ठीक है। कितना है, 2i प्लस जे प्लस 4k, ठीक है। तो नाउ हमें देखिए ए डॉट डी क्या दे रखा था कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट इनके साथ हमें दे रखा है एक एक करके। तो इसको ये माना तो वो कितना दे रखा है, 0। तो इसको हम लेकर चलते हैं। सो ए क्या है, आई प्लस जे माइनस 3k का डॉट प्रोडक्ट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ कितना है, 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन बोल दें। ऑल्सो ऐसे ही हमें b डॉट डी ये भी दे रखा है, कितना, 5 है ना, 5। सो देखिए b किसके इक्वल है, i प्लस 3j माइनस 2k और इसका डॉट प्रोडक्ट वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कितना गिवन है, 5। सो एक्स प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5, नेम इट 2। ऑल्सो ऐसे ही हमें c का d के साथ डॉट प्रोडक्ट वो भी गिवन है, कितना, 8 के इक्वल है। तो c लिखते हैं, क्या है, 2i प्लस जे प्लस 4k, कितना है इसका डॉट प्रोडक्ट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इट इज़ 8। इसको लेकर चले तो 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 8, नेम इट 3।
अब देखिए हमारे पास एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम या तो ये करें कि इनमें से कोई एक वेरिएबल ख़त्म कर देते हैं, जो ख़त्म करना आसान है। तो आई थिंक एक्स वेरिएबल ख़त्म करना आसान है, क्योंकि दो हिस्से में तो एक्स ऑलरेडी है। और फिर हम ऐसा करेंगे, किसी एक में 2 मल्टीप्लाई करके ये 2x भी ख़त्म कर देंगे। हमें 2 इक्वेशन बना, देखिए मेरा टारगेट ये है कि मैं 2 इक्वेशन बनाने वाला हूँ 2 वेरिएबल में, ताकि उनको हम 10th क्लास के लॉजिक के अकॉर्डिंगली सोल्व कर सके, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड से आप जिससे करना चाहें। वैसे 12th क्लास है, हम मैट्रिक्स मेथड भी सीख के आए हुए हैं, है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी चलिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सो 2 में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट में से लेफ़्ट सब्ट्रैक्ट कर दी मैंने, और राइट में से राइट। तो देखिए x माइनस एक्स हो खत्म, 3y माइनस वाई 2y, देन माइनस 2z और माइनस माइनस प्लस 3z, यानी कि प्लस z इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5, इसको 4 बोल देता हूँ। अब ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है किसी को कर लो ना, वैसे फर्स्ट आसान रहेगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो उससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 0, इसको 5 बोल देते हैं। अब मैं इस 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ताकि 2x से 2x कट के एक और नई yz में इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 कर दो या 5 फ्रॉम 3 कर दो, ये आपको पता है। सो 2x प्लस 2y माइनस 6z में से हम 2x प्लस वाई प्लस 4z को सब्ट्रैक्ट करें, और राइट में से राइट को, तो ये क्या बन गया, 2x माइनस 2x खत्म, 2y माइनस वाई वाई, एंड देन माइनस 6z और माइनस का 4z माइनस का 10z इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 6 बोल रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन 4 और 6 सिर्फ y और z में है, तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों का वेरिएबल ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी, 10z माइनस 8, ये वैल्यू हम 4 में रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10z माइनस 8 इन 4, ये क्या बन जाएगा, 2y प्लस, सॉरी y की जगह रखना था, सो 10z माइनस 8 प्लस z इज इक्वल टू 5। सो ये कितना बन गया, 20z माइनस 16 प्लस z इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, 21z इज इक्वल टू 16 और 5 21। तो z की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। अब इस z की वैल्यू 1 को हम 6 में रख दें, पुट z इज इक्वल टू 1 इन 6, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम ऑफ 1 माइनस 8, यानी कि y किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। अब इस y और z की वैल्यू को हम कौन सी आसान रहेगी, फर्स्ट ही आसान रहेगी, है ना, फर्स्ट में रख देते हैं x प्लस वाई माइनस 3z। सो पुट y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 इन 1, तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 3z था, प्लस 3z माइनस 3z इज इक्वल टू 0, सो माइनस 3z की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। तो अब ये एक्स वाई के जेड की वैल्यू से हम रिक्वायर्ड वेक्टर पता कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज क्या हो जाएगा, डी वेक्टर अपना एक्स आई था यानी कि 1i प्लस वाई जे था यानी कि 2j प्लस जेड यानी कि 1k, ठीक है। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड वेक्टर, क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। देखिए 11th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ़ देयर इज ए सेट ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी सच दैट कि उनका एडिशन तो 0 दे रखा है, उनका रिजल्टेंट, और ए बी सी का मैग्नीट्यूड भी हमें दिया गया है।
ठीक है, तो चलिए देखिए, गिवन में मैग्नीट्यूड तो है ही, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, सी का मैग्नीट्यूड 7 है। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको लेकर चलते हैं एडिशन वाले पोर्शन को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें a और b का एंगल निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि a और b को एक तरफ रखते हैं, c को उठा के दूसरी तरफ लेके। अब हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करें, देखिए दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो माइनस सी का मैग्नीट्यूड निकालें या सी का मैग्नीट्यूड निकालें, दोनों सेम रहेंगे, है ना। तो अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो देखिए, जब दो एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तो उसको हम उनके डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी भी है, उससे भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी के इक्वल बनेगा, और इज इक्वल टू में सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे पास है ही। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, तो वो वैल्यूज़ रख देते हैं। तो देखिए, a मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर है, b मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 स्क्वायर हो गया। 2 टाइम ऑफ a डॉट b हमें चाहिए क्योंकि एंगल निकालने में हेल्प करेगा, और c हमारे पास 7 है, तो उसका 7 का स्क्वायर। सो 2 टाइम ऑफ a डॉट b किसके इक्वल आ रहा है, 49 माइनस 9 माइनस 25, है ना। 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आए, सो 2 टाइम ऑफ a डॉट b किसके इक्वल आ गया, 49 और 40 40 और ये 15। सो यहाँ से हमें a डॉट b की वैल्यू मिल गई कितनी, 15/2। ठीक है। नाउ अब हमें a और b का मैग्नीट्यूड भी पता है, देयरफॉर लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमने थीटा एंगल मान लिया, देयरफॉर कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 15/2 के, जबकि ए और बी का मैग्नीट्यूड 3 और 5 है ना। तो वो इसमें रख देते हैं 3 और 5। सो 15 से 15 कैंसिल किया, सो कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के इक्वल आ रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा, कोस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर, यानी कि 5/3। तो जो रिक्वायर्ड एंगल था वो रिक्वायर्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया, 5/3 का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कितना, 5/3। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट कि उन दोनों में से एक पैरेलल हो किसके, इस बी वेक्टर के, एंड अदर जो दूसरा है वो परपेंडिकुलर हो इस बी वेक्टर के। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि उस वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर्स को कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो गिवन बता देते हैं, ये गिवन में क्या क्या है कि ए वेक्टर दे रखा है 5y माइनस 2j प्लस 5k, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i प्लस के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट इस ए वेक्टर को कुछ और नाम दे देते हैं, लाइक बी तक हमने दे रखा है, सी और डी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है। और यहाँ बोल देते हैं वेयर दिस सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस बी वेक्टर। ठीक है। तो अब उसको लेके चलते हैं, सिंस सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एक्चुअल में, है ना, देयरफॉर इस सी वेक्टर को कुछ लैम्डा टाइम बी वेक्टर हम बोल सकते हैं, है ना।
और बी क्या है 3i प्लस के है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा के, इसको यही बोल देते हैं। एंड नाउ क्योंकि हमारा a किसके इक्वल है c प्लस d के इक्वल है, तो a की जगह हम a की वैल्यू रखें 5i माइनस 2j प्लस 5k, c की जगह c की वैल्यू रखें 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k। तो क्या हम यहाँ से ये d वेक्टर निकाल सकते हैं? सो इनको शिफ्ट कर लें, इन दोनों को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करें तो i वाले कंपेयर करके, तो 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j एंड प्लस 5 माइनस लैम्डा के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई d की, इसको 2 बोल दें। ठीक है, सिंस, अब इसको लेकर चलते हैं, सिंस d vector is perpendicular to b vector, therefore d और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए 0 होगा। सो d की जगह d की वैल्यू रखें, क्या है 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा के, ये अपना डी वेक्टर हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेके चलें, जो कि क्या है 3i प्लस के इक्वल है, ये 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो आई वाले कंपेयर करें तो 15 माइनस 9 लैम्डा, जे का तो 0 हो गया और के का 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो 9 लैम्डा 1 लैम्डा 10 लैम्डा को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 15 और 5 20 आ। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इस लैम्डा की वैल्यू से हम अपना, देयरफॉर हमारा जो सी वेक्टर है वो सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ऊपर है सी, क्या है 3 × 2i, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू रखते हैं 2k, यानी कि ये कितना बन गया 6i प्लस 2k के इक्वल। ठीक है, एंड डी वेक्टर किसके इक्वल बनेगा 5 माइनस 3 टाइम ऑफ 2i माइनस 2j प्लस 5 माइनस 2k, यानी कि ये कितना बन गया 5 माइनस 6 माइनस का 1i एंड माइनस 2j एंड प्लस 3k। तो ये दोनों जो है हमारे वो रिक्वायर्ड बन गई। वैसे एक्सप्रेस करना था इसको, तो एक्सप्रेस भी कर देते हैं। देयरफॉर ए जो वेक्टर है वो सी ओ डी इन दोनों के एडिशन के रूप में हमें लिखना है, तो 6i प्लस 2k एंड प्लस बी वेक्टर हो जाएगा -i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वेक्टर सॉरी वैल्यूज x एंड y इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलिए देखते हैं। एक तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो इनका हम आपस में डॉट प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं, लेट ए, इसको पहले वाले को ए नाम दे देते हैं, एक्स जे माइनस के, एंड दूसरे वाले को बी वेक्टर का नाम दे देते हैं 2i प्लस जे प्लस वाई के। ठीक है, सो यहाँ से हम एक तो ये परपेंडिकुलर की सिचुएशन लेके चलते हैं, या मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं पहले, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3² प्लस x² प्लस -1²। तो दैट मीन्स कि 9 प्लस x² प्लस 1, यानी कि ये कितना आ गया 10 प्लस x² इज रूट। ठीक है, एंड इसी तरह से अब b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो b का मैग्नीट्यूड 2² प्लस 1² प्लस y²। सो इट इज़ गोना बिकम 5 प्लस y²। ठीक है, नाउ यहाँ सिंस लेके चलते हैं, सिंस a इज़ परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देयरफॉर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा।
तो यहाँ से हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन मिल सकती है ना। सो 3i प्लस एक्स जी माइनस के का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस जे प्लस वाई के इक्वल लेकर चलें इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, एक्स इंटू 1 एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ गई। ऑल्सो हमें एक चीज़ और दे रखी है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है ना। ये चीज़ भी हमें गिवन है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से इनका जो मैग्नीट्यूड था वो इक्वल रखते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड है 10 प्लस एक्स स्क्वेयर और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 5 प्लस वाई स्क्वेयर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो 10 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 प्लस वाई स्क्वेयर। सो एक 5 से 10 ख़त्म करें तो 5 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम 1 से वाई की वैल्यू निकालो चाहे एक्स की, चलो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा, उसका स्क्वेयर चल रहा है तो इसको ओपन करें। सो 5 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर खोल रहे हैं, है ना। सो ये तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। सो 36 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस का 31 12x, है ना। सो x की क्या वैल्यू आ रही है, -31/12। ये तो थोड़ी अटपटी सी वैल्यू आई है, पर कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, इस x की वैल्यू को 1 में रखते हैं और y निकाल लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू, वैसे सही किया क्या अभी तक, लग तो सही रहा है। देखते हैं कोई मिस्टेक है तो इसमें इन दोबारा देख लेंगे, एक बार रिव्यू कर लेंगे क्वेश्चन को। 6 प्लस एक्स माइनस वाई, तो 6 प्लस एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई दूसरे जाकर प्लस वाई हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 72 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 12, है ना। सो देखिए 71 माइनस 31 40, 41/12 डिवाइडेड बाई में आ गया था। तो ये हमारी y की वैल्यू। एक बार चेक कर लें कैलकुलेशन, जो x और y की वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी आ रखी है, इस वजह से थोड़ा एक बार दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड तो सही लग रहा है, ये तो सही है। उसके बाद भी डॉट प्रोडक्ट भी सही लग रहा है, 6 प्लस एक्स माइनस वाई, फिर मैग्नीट्यूड्स को इक्वल रखा। आई थिंक वैल्यूज़ तो बिल्कुल सही लग रही है, तो हॉफली शायद से इसका यही आंसर आना चाहिए। प्लीज़ अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आंसर में क्या मिस्टेक आ रही है, ठीक है। सो हॉफली आपको आज के जो क्वेश्चन हमने किए हैं अप टू 13, 9 टू 13 क्वेश्चन, तो आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।